जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि वर्षति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निति, नमो नमो जामी सुखोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री परम संत श्री कबीरदास जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। श्री कबीरदास जी के संबंध में और भी बहुत सी कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रसंग यहाँ कहेंगे। कबीरदास जी के कमाल और कमाली नाम की दो संतानें थी। इस संबंध में प्रसिद्धि है कि एक बार प्रयाग के कुंभ अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहाँ गए थे तथा तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी भी मुसलमान फ़कीर शेख तकी को साथ लेकर आया था। बादशाह कबीरदास जी से प्रभावित तो था ही। एक दिन श्री कबीरदास जी के साथ श्री त्रिवेणी स्नान करने गया तो उसी समय एक बालक का मृत शव बहकर आ रहा था। शेख तकी ने बादशाह को दिखाकर कहा, हजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। बादशाह ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिवा सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी बादशाह का अभिप्राय समझ गए, यह चमत्कार देखना चाहता है, अतः पुकार कर कहे, ए बालक तू कहाँ बहकर जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह सब जीवित होकर लौट पड़ा और आकर उसने श्री कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर बादशाह के मुख से बरबस निकल पड़ा, कमाल है। श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और अपना पुत्र करके उसे माना। यह आगे चलकर कमाल जी भी बड़े सिद्ध संत हुए। बचपन में कमाल जी बड़ी ढीली ढाली लंगोटी लगाते थे। एक दिन कबीरदास जी ने डांट कर कहा, लंगोटी कसकर लगा ले। बात श्री कमाल जी को लग गई। उन्होंने लंगोटी कसने के साथ साथ श्री कबीर जी के भाव को समझकर आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का निश्चय कर लिया और ऐसा ही किया भी। श्री कमाल जी एक बार ग्वालियर गए हुए थे। वहाँ एक धनिक सेठ ने उपदेश लिया और भेंट में बहुत सा धन देना चाहा, परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब ये सो रहे थे तो उक्त महाजन ने एक हीरा इनकी पगड़ी के पेच में बांध दिया। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ से चल पड़े। जब काशी आए तो कबीर जी की दृष्टि पगड़ी के पेच पर गई। जब खोला तो उसमें से हीरा निकला। उस समय श्री कबीरदास जी ने कमाल को फटकारते हुए ये दुआ कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हर का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। कमाल जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर कामनी की बाधा से तो मुक्त हो चुके थे। आज की फटकार ने उन्हें कंचन की बाधा से भी सर्वथा मुक्त कर दिया। यह ही तो दो परमार्थ पद के विशेष विघ्न हैं, कंचन और कामनी। नर हर कंचन कामनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज
राम दरस भरपूर। फिर तो इसके बाद श्री कमाल जी का तप, त्याग, वैराग्य, अनुराग ऐसा निखरा कि लोग यह कहने लगे, कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल। आधे भक्त कबीर थे, पूरे भक्त कमाल। ऐसे ही इनकी पुत्री कमाली के संबंध में कथा आई है। ये एक राजा की कन्या थी, छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। राजा ने अपनी कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। पर उसे पता चला कि कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं, वे मरे हुए को जीवित कर देते हैं। कमाल की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। ये गए। राजा की प्रार्थना करने पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा, बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली जा। जीवित होकर चली आ, परंतु वह जीवित नहीं हुई। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः कहा, अच्छा बेटी तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आ। इतना कहते ही वह समाधि से जीवित होकर निकलकर बाहर आ गई। उसके पिता माता अत्यंत प्यारपूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उसने कहा, मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊँगी। फिर उसके माता पिता ने उसे कबीरदास जी के चरणों में डाल दिया। श्री कबीरदास जी ने उसका नाम कमाली रखा। यह भी सिद्ध थी। इस तरह इनके कमाल और कमाली पुत्र पुत्री के रूप में रहे। कहते हैं कि काशी के ब्राह्मण जब सब उपाय करके हार गए, तब गुरु गोरखनाथ जी को श्री कबीरदास जी ने कबीरदास जी से साक्षात करने के लिए लिवा के लाए। गोरखनाथ जी ने प्रथम स्वामी रामानंदाचार्य जी से साक्षात करने की इच्छा प्रकट की। तब स्वामी जी ने श्री अनंतानंद जी से कहलवाया, देखो प्रथम कबीरदास से निपट लो, तब मेरे पास आना। गोरखनाथ जी ने कबीरदास जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। अब तो बात तय हो गई। तब गोरखनाथ जी पृथ्वी में त्रिशूल गाड़कर योग बल से उसकी नोक पर बैठकर कहे, यहाँ से शास्त्रार्थ होगा। तब तो कबीरदास जी ने कच्चे सूत का एक बहुत लंबा धागा आकाश में उछाला। वह अधर में स्थित हो गया। आप उस पर जाकर बैठ गए। बोले, यहाँ से शास्त्रार्थ होगा। गोरखनाथ जी ने विचारा, हमारा त्रिशूल पृथ्वी पर टिका है, मैं त्रिशूल पर हूँ, यह तो अधर में, और वो भी कच्चे धागे पर बैठे हैं और हमसे ऊंचे पर बैठे हैं। अतः मालूम होता है इस प्रकार की सिद्धि इनमें हमारी अपेक्षा अधिक है। अतः बोले, कबीर जी अब कल शास्त्रार्थ होगा। अब दूसरे दिन गुरु गोरखनाथ जी सिंह पर चढ़कर आए तो ये एक हिरन को ही सिंह बनाकर उस पर चले। उनका सिंह भाग खड़ा हुआ। अब गोरखनाथ जी बोले, अच्छा अब कल शास्त्रार्थ करेंगे। तीसरे दिन गोरखनाथ जी सहज भाव से आए। बोले, कबीर जी आज हम छिपेंगे, आप ढूंढना, फिर आप छिपेंगे, हम ढूंढेंगे। कबीरदास जी ने कहा, पहले आप छिपो। श्री गोरखनाथ जी तुरंत अंतर्ध्यान होकर श्री गंगा जी में एक मेढक बनकर छिप गए। श्री कबीरदास जी ने ध्यान धरकर देखा तो जान गए। फिर तो जाकर उन्हें पकड़ लिया और बोले कि प्रगटो, नहीं तो मसलता हूँ। गोरखनाथ जी डरकर तुरंत प्रकट हो गए। इसके बाद श्री कबीरदास जी छिपे। ये अंतर्ध्यान होकर
जलरूप होकर अपने कमंडल में ही स्थित हो गए। गोरखनाथ जी ने गंगा जी में और दूसरी जगह भी जहाँ तहाँ बहुत तलाश किया, कमंडल में भी हाथ डाल कर देखा, परंतु कबीरदास जी का पता नहीं लगा। तब ये उदास होकर श्री कमाल जी की ओर देखने लगे। कमाल जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अंगीठी जलाकर कमंडल का जल गर्म कीजिए, अभी प्रकट हो जाएंगे। श्री गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। तब श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए। श्री गोरखनाथ जी ने कहा, मैंने भी आपको खोज लिया ना। श्री कबीरदास जी ने मुस्करा कर कहा, खोजे तो ज़रूर, परंतु अपनी सिद्धाई से नहीं, मेरे चेले का चेला बनकर। यह सुनकर गोरखनाथ जी झेंप गए। आगे वर्णन करते हैं कि एक बार श्री कबीरदास जी जगन्नाथपुरी गए थे। रथ यात्रा के समय वहाँ संतों का खूब जमघट था, सत्संग हो रहा था। इसी बीच एक संत ने श्री कबीरदास जी से कहा कि आपने काशी में तो बहुत चमत्कार दिखाया, कुछ यहाँ भी दिखाइए। उसी समय कबीरदास जी एक रूप से तो सत्संग में बैठे थे, एक रूप से जगन्नाथ भगवान को चमर करते हुए दिखाई दिए। संत लोग नतमस्तक हो गए। एक बार कबीरदास जी चने खा रहे थे और राम राम कह रहे थे। एक आदमी ने टोका, आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठे मुँह से भगवान का नाम ले रहे हैं। तब ये 2-4 बार जल से कुल्ला करके एक कुल्ला जल उसके मुंह पर डाल दिया। वह बड़बड़ाया कि आपने झूठा जल मेरे ऊपर डाल दिया। इन्होंने कहा, मैंने आचमन तो कर लिया था। उसने कहा, इससे क्या हुआ, मुंह में पहुंचने पर कोई भी वस्तु झूठी हो ही जाती है। तब कबीरदास जी ने समझाया, भैया मुख की तो शुद्धि श्री राम नाम लेने से होती है, इससे हमेशा राम नाम रटना चाहिए। एक बार की बात है, बलख बुखारा के बादशाह का लाडला बेटा मर गया। उसने सुन रखा था कि भारतवर्ष में बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। अतः अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कबीरदास जी को लाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। अपने पुत्र को जीवित करने के लिए भारत में किसी संत को लाने के लिए भेजा। उनके मंत्री जी भारत आए। मंत्री ने भारत आकर पता लगाया तो इन दिनों ऐसे संत बहुत थे, भक्ति का युग था, परंतु कोई भी संत बलख बुखारा जाने को तैयार नहीं हुआ। तब अंत में उसने श्री कबीरदास जी से प्रार्थना की। ये तैयार हो गए। मंत्री जी इन्हें बड़े आदर के साथ लिवा ले गए। वहाँ पहुँचने पर इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। फिर ये बालक के मृत सबके आगे जाकर बैठ गए। बोले, उठ बादशाह के हुक्म से, परंतु वह नहीं उठा। पुनः बोले, उठ खुदा के हुक्म से, फिर भी नहीं उठा। तब बोले, उठ मेरे हुक्म से। यह कहते वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। वह बादशाह का मृत बालक श्री कबीरदास जी के कहने पर कि मेरे हुक्म से उठ, यह कहते वह बालक तुरंत जीवित होकर बैठ गया। अब तो राजा ने
इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इस प्रकार चमत्कार दिखाकर पुनः वापस आ गए। एक बार श्री कबीरदास जी के यहाँ संतों की जमात आई। संयोग से उस दिन घर में कुछ नहीं था। श्री कबीरदास जी को कौतुक सूझा। कमाल से बोले, बेटा चलो कहीं से कुछ चोरी करके लावें। निश्चय करके दोनों बाप बेटा चल पड़े चोरी करने। एक घर में सेंध लगाकर घुसे। श्री कबीरदास जी माल मत्ता की पोट बांधकर बाहर आ गए। कमाल जी निकट ही रहे। घर वाले जाग गए। वे कमाल जी का पाँव पकड़ लिए और कबीर जी ने विचार किया, पहचान लिए जाने पर वैष्णव की निंदा होगी, अतः उन्होंने कमाल का सिर काट लिया। घर आ गए। संतों ने भोजन बनाया पाया। प्रातःकाल जब संत जाने लगे तो कबीरदास जी उन्हें पहुंचाने चले। मार्ग में ही श्री कमाल जी का कबंध सिर विहीन मृत सब पड़ा हुआ था। संतों को देखकर उस कबंध ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। यह देखकर संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछे, यह कौन है जिसकी मरने पर भी संतों में इतनी श्रद्धा है? श्री कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। कमाल का संत प्रेम देखकर वे बोले, यह आप सभी का पुत्र कमाल है। फिर सब वृत्तांत बताए। संतों ने मस्तक मंगाकर श्री कमाल जी के कबंध से जोड़कर भगवत चरणामृत ऊपर छिड़क दिया। वह कमाल तुरंत जीवित हो गए। श्री कबीरदास जी कभी कभी समाधिस्थ होकर योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को वहीं छोड़कर भाव शरीर से अन्य तीर्थों का दर्शन भ्रमण करने चले जाया करते थे और फिर आ जाते। उस समय ये अपने शरीर के चारों ओर अवमंत्रित जल से रक्षा रेखा खींच जाते थे, जिससे कोई अवांछनीय तत्व उस पर अधिकार न कर ले। संयोग की बात, एक बार ये शरीर को बिना सुरक्षित किए उसे छोड़कर भाव तन से दक्षिण के तीर्थों का पर्यटन करने चले गए। इसी बीच मौका पाकर एक भूत उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसने श्री कबीरदास जी के शिष्यों को मनमाना उल्टा सीधा उपदेश दिया। श्री कबीरदास जी के शिष्य प्रथम तो चकित हुए कि गुरुजी आज कैसा उपदेश दे रहे हैं, परंतु कुछ कह नहीं सके। इतना अवश्य हुआ, उन्हें प्रथम की अपेक्षा आपके उपदेश कुछ सरल से प्रतीत हुए। उनमें किसी प्रकार का विशेष विधि निषेध नहीं था। कुछ दिन बाद जब कबीरदास जी आए तो भूत उनके शरीर को छोड़कर भाग चला। ये पुनः अपने शरीर में स्थित हो गई। कबीरदास जी ने देखा शिष्यों का सब रहन सहन बदल गया है, वैष्णवता से बहुत दूर चले गए हैं। पूछे, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो शिष्यों ने बताया, आपने ही तो ऐसा उपदेश दिया है। तब कबीरदास जी को शंका हुई तो उन्होंने ध्यान धरकर देखा तो जान गए यह सब भूत की करामात है। अतः उन्होंने शिष्यों को पुनः पहले की तरह आचरण करने पर जोर दिया। कुछ लोग तो आज्ञा मानकर फिर वैष्णवों जैसी रहनी से रहने लगे, परंतु कुछ लोग उस भूत के उपदेश को ही सरल मानकर उसी पर दृढ़ रहे। फलस्वरूप आज भी कबीर पंथियों में दो प्रकार के सिद्धांत एवं पंथ के अनुयायी पाए जाते हैं। श्री कबीर जी के महानिर्वाण के संबंध में यह दुआ प्रसिद्ध है। 1549 में मगर कीनो गौन अगन सुदी एकादशी मिलो पौन में पौन वर्णन आया है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को
बहुत पश्चाताप होता था मैंने कबीरदास जी का दर्शन नहीं किया, और यदि मैं उस समय होता तो श्री कबीरदास जी के सत्संग से खूब लाभ उठाता। उनके मन में श्री कबीरदास जी के दर्शन की बड़ी लालसा थी। एक दिन उन्होंने अपने मन का यह क्षोभ कमाल जी से कहा। श्री कमाल जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप बिराजिए, मैं अभी स्मरण करता हूँ, वे प्रकट हो जाएंगे। पर तो कमाल जी ने श्री कबीरदास जी का इस प्रकार आवाहन किया, बाबा बाबा, आपका दर्शन करने के लिए बड़े बाबा श्री तुलसीदास जी आए हैं। इतना कहते ही श्री कबीरदास जी आकाश मार्ग से नीचे उतरे। श्री तुलसीदास जी ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उठकर हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक सत्संग होता रहा, फिर वे अदृश्य हो गए। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी को श्री यमुना जी से प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इससे सिद्ध होता है ये नित्य हैं एवं भगवान की तरह सर्वव्याप्त हैं। श्रद्धालु जनों को अब भी इन महाभूतियों का दर्शन समय समय पर होता रहता है। श्री कबीरदास जी ने स्वयं आजीवन श्री राम नाम की आराधना की और दूसरों को भी यही उपदेश दिया, भजो रे भैया राम गोविंदे हरि, जब तब साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, संतत संपत सुख के कारण जासो भूल परी, कहत कबीर जा मुख में राम नहीं, ता मुख धूल पड़ी। कबीरदास जी कहते हैं जिस मुख में राम नाम नहीं है उसमें तो धूल पड़ी हुई है। बोलो श्री संत कबीरदास जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। इस तरह से कबीरदास जी का चरित्र जैसा कि संतों ने गाया उसके अनुसार वर्णन किया गया। बोलो संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय